धर्म केवल कथाओं की चीज नहीं है, केवल नगाड़े पीटने की चीज नहीं है, केवल डोल पीटने की चीज नहीं है। धर्म के एक एक विषय को जानना, जीवन में अपनाना। जान लेना भी बड़ी बात नहीं होती, मान लेना भी बड़ी बात नहीं होती, कर लेना बड़ी बात होती। मान भी लिया, जान भी लिया, किया कुछ नहीं, क्या हो गया? क्या हो सकता है बताओ? तुम्हारे जान लेने से क्या हो जाएगा? तुम्हारे मान लेने से भी क्या? मैं भगवान को बहुत मानता हूं। मानते हो तो भगवान का मानते हो, भगवान को मानते हो कि भगवान की मानते हो? गुरु को मानते हो कि गुरु की मानते हो? प्रश्न ये, शास्त्र को मानते हो? रामायण को लाल कपड़े में बांध करके 32 गिट्ठे डाल करके उसके ऊपर रोली मोली फूल चंदन चढ़ा करके आरती दिखा देते हो। क्या कभी उस रामचरितमानस को खोल कर पढ़ने और पढ़ करके कभी गुरुदेव भगवान से उनके चौपाइयों के अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हुए अपने जीवन में उसे अपनाने का भी प्रयत्न करते हो कि नहीं करते हो? और अगर नहीं करते तो क्या ही लाभ हो जाएगा बताओ? एक आदमी के घुटने में बड़ा दर्द था, वैद्य जी के पास गया तो वैद्य जी ने 2 तरह की दवाइयां दी। पुरानी बात है, बोतल वोटल सब एक ही जैसा हुआ करता था। एक घुटने में लगाने का दिया और एक रोज पीने का दिया। अब बोतल एक ही जैसा था, 7 दिन के बाद आया तो घुटना तो जैसा तैसा था ही, लीवर भी खराब हो गया। अरे बोला तुम बड़े खतरनाक वैद्य हो, बर्बाद कर दिया मुझे। बोला तुम्हारी बात मैंने मानी, मेरी ये हालत हो गई। वैद्य जी ने पूछा क्या किया भैया? बोला देखो इसको रोज पीता था, इसको लगाता था। बोला सत्यानाश हो तेरा, लगाने वाले को पी लिया और पीने वाले को लगा दिया। इस दुनिया में ऐसा ही होता है। धर्म पीने की वस्तु थी तो तुमने ऊपर ऊपर लगा लिया, और पैसा लगाने की वस्तु थी तो तुमने पी लिया। तुम्हारे खून में भी पैसे ही दौड़ते हैं, तुम्हारे खून में धर्म दौड़ना चाहिए तो धन दौड़ रहा है तुम्हारे खूनों में। जो लगाना है उसको लगाओ, जो पीना है उसको पियो। मना नहीं है, धनवान होना मना नहीं है, पैसे कमाना मना नहीं है। अरे खूब सम्राट बनो, परिश्रम करो, पर एक बात और याद रखो, भारतीय आध्यात्म में अगर विश्वास रखते हो तो जीवन में जितना सुख और तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार जितना धन लिखा है वो तुम्हें मिलेगा ही। तो हम क्या कुछ नहीं करें? नहीं भी करोगे तो मलुक दास ने ऐसे ही कहा था, मैं भगवान टगवान नहीं मानता। बोला अच्छा, बोला तुम्हारा अगर भगवान है तो कल मैं भूखे रहूंगा और भगवान मुझे ढूंढ के खिला दे। और मलुक दास चले गए कहां? घने जंगल में चले गए। ऐसा भयंकर जंगल कि कोई नहीं जाता। महाराज जा करके एक विशाल बटवृक्ष के ऊपर बैठ गए, कोई उनको ढूंढ भी नहीं पाए। प्राचीन समय में विवाह शादी होती थी तो कोई एरोप्लेन था नहीं वैसे समय में, नहीं कोई ऐसा था। जंगल के रास्ते से ही बरबधू को और बारात को ले जाया जाता था। 15-15 दिन, 1-1 महीने के भोजन प्रसादी लेके चला करते थे लोग साथ में। महाराज उस दिन एक बारात वहीं आके रुक गई और ये ऊपर छिपे हुए। बारात कहो अभी बढ़िया सब हाथों धो के भोजन निकालने ही वाले थे, पराठा भुजिया पूड़ी चढ़चड़ी भाजा सब निकालने ही वाले थे। तब तक टक 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 घोड़े की आवाज सुनाई। किसी ने कहा गब्बर सिंह आ गया, डाकू आ गया, मलखान सिंह। और महाराज भागे सब सामान छोड़ करके, बरबधू बचाओ खुद जान बचाओ, सारा सामान छोड़ के भागे। जब वो लोग आए देखे यहाँ सारा सामान तो रखा है, आदमी कोई नजर नहीं आता। देखे उन लोगों को भूख लगी थी, इतना बढ़िया बढ़िया खाने का सामान था। जैसे ही सोचे पहले खा लें तो उसके सरदार ने कहा खबरदार, हो सकता है हमारे साथ कोई साजिश हो रही हो, कोई जहर मिला के रख दिया हो महाराज, मारने का कोई उपाय किया हो। बोला अब क्या करें? बोला किसी को खिलाओ। बोला किसको खिलाएं? यहाँ तो कोई मिल ही नहीं रहा है। बोला ढूंढो। बोला ढूंढो क्या? यहाँ कोई नहीं मिल रहा महाराज। और तब सब ढूंढने लगे। अचानक एक आदमी, डकैत की बड़ी निगाह पक्की होगी, देखा ऊपर एक बाबा बैठा हुआ, बाबा जैसा करके बोला ए तू कौन है? बोला नीचे उतर। मलुक दास बैठे थे, पकड़ के उतारा मलुक दास को। बोला पले इधर आ, चल खा इसको। अब महाराज इतने आइटम थे और सब आइटम ठूस ठूस के जब उनको खवाया गया
तो बोले हे भगवान, अब हम जीवन भर मानेंगे, बस आज क्षमा कर दो, हमको पता है तुम कहीं भी ढूंढ के खिला सकते हो। बोला नहीं नहीं। डकैतों ने इतना ठूसा, तब कह दिया मलूक दास ने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हाँ भैया, ऐसा भी समय हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमको अकर्मण्य बना रहा हूं, पर मैं तुमसे भी एक सवाल पूछता हूं, इतने कर्मठ हो तो मुकेश अंबानी क्यों नहीं बन गए? बोलो। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां तो कुछ ज्यादा करने से। एक आदमी बोला गुरुजी ऐसे 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 क्या करूं? हमने कहा जो कर रहा है बंद कर दे। जितना आफत पाल के रखा है बंद कर दे, जिंदगी ठीक हो जाएगी। हमारी आधी जिंदगी तो इसलिए खराब है कि जो नहीं करना चाहिए वही सब कर रहे हैं, परेशान है, हैरान है, पता नहीं इस बुद्धि में क्या क्या आती है, दिन रात कर रहे हैं।